हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे, जैसा कि हर सेशन में बोलता हूं, है ना। तो रहना भी चाहिए, है ना। जब स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हो ताकि आप स्वस्थ रहो। ठीक है, स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे तो उसके आगे से क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है इसमें, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा हुआ किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 तथा सर्वांतर, है ना, सर्वांतर 4 है और n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल 132 है। n का मान निकालिए, n का मान निकालिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। इससे आपको क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन इजी आते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आराम से क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे जैसे सेशन यानी कि जब इसका पूरा सीरीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है ना, बुक जब हम सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, ठीक है ना। चीज़ों को मैं डीपली वहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ना। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा बार डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कुछ भी डिस्कशन होगी वहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई समांतर श्रेणी दी हुई है। आपको मालूम है समांतर श्रेणी का मीनिंग क्या होता है। समांतर श्रेणी का मीनिंग है कि आपको एक तरीके से आपको एक सीरीज़ मिलेगी, ठीक है, और उस सीरीज़ में आपको किन्हीं भी दो पद आप उठाओगे, उन दोनों पदों के बीच जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो हर जगह सेम मिलने वाला है। वही आपके पास क्या होता है, सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं। हर जगह जो अंतर होगा वो समान आपको वहाँ पे दिखने वाला है, और अगर सर्वांतर समान नहीं है तो फिर वो समांतर श्रेणी भी नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी तभी बोलोगे जब सर्वांतर वहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो समांतर यहाँ पर आप देख रहे हो, सर्वांतर कितने का बोला हुआ, 4 का बोला हुआ है, और यहाँ पर आपको जो पहला पद जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास कितना है, 12 है। पहला पद कितना बोला हुआ है, 12 बोला हुआ है, और n पदों का योगफल का आपको यहाँ पे कितना दिया, 132 आपको दिया हुआ है, और वही n आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब जो n पद हैं, n का मतलब कितने पद हैं, जितने पद हैं वही आपको पदों की संख्या। ओवरऑल आपको इसमें ये पूछा है कि पदों की संख्या आप बताइए कि कितने पद हैं कि जिनका योगफल जो है 132 हो जाए। मतलब जितने पद होंगे उन पदों को आप जोड़ोगे तो आपके पास 132 निकल करके आएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हो तो आपको पदों की संख्या ओवरऑल आपको यहाँ पे ज्ञात करनी। तो आप हमको बताइए पहले n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। n पदों के योगफल का सूत्र आप बताइए, ये सीधे आपको याद रखिए, n पदों के योगफल का सूत्र तो क्या होता है आपके पास, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये पहले n पदों के योगफल का सूत्र होता है, इसको आपको आना चाहिए तब ये क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में, है ना, 2a प्लस n-1 और d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सूत्र आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आपको दे रखा है। आपको दिया इन पदों का योगफल यानी कि एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है 132। आपको प्रथम पद है जिसको हम ए बोलते हैं ना, प्रथम पद क्या है, 12 आपको दिया। सर्वांतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं सर्वांतर को, वो कितना है, सर्वांतर यहाँ से आपको 4 का दिख रहा है। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम जो भी यहाँ पर वैल्यूज दी सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस सूत्र में, बस हमारा रिजल्ट निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। चलो देखो, एस एन आपको क्या है, 132 है। n कितना है, n तो हमको निकालना ही है ना। 2 इंटू ए कितना है, ए आपको दिख रहा है यहाँ से 12 है, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी आपको कितने दिख रहा है, डी 4 है। क्लियर सभी को,
है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 132 इंटू 2, 132 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 132 इंटू 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n यहाँ पर 12 दूनी कितना होता है 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। बाकी 12 दूनी 24 है, प्लस में हमने प्लस जो है उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2, 264 हो गया बराबर। यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा अंदर भी देख लेते हैं। और n 4n 24 माइनस 4 मतलब कितना बचेगा, प्लस का 20। अरे 24 है, 4 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 20 तो बचेगा। क्लियर है बराबर। यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर है ना, 4n स्क्वायर और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 20n हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा हुआ और यहाँ पर कुछ नहीं करा हुआ है। 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है और 2 एक अन्नम 2 होता है, 264 है आपके पास। इतनी बात सबको समझ में आई। आगे मूव करते हैं हम। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम कि 4n स्क्वायर प्लस 20n और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस में हम इसको 264 बराबर आपके पास हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। बस इस चीज़ को हमने इस साइड लेकर के गए हैं, इस साइड हमने 0। अब ये बराबर है ना, इसको आप इधर लो या इधर ले लो, बात सेम ही है, ठीक है। बस हमने इसको हम इस साइड लेकर के गए हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 20n माइनस का 264 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ से n स्क्वायर प्लस 4 पंछे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंछे 20 माइनस यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 छंग 24, 2 आ गया 24, 4 छंग 24 बराबर 0 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अरे हमने 4 से इसमें क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। 264 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24 कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 हो गया। तो 4 छंग आपके पास 24 बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर। आगे देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, गुणनखंड करके इसको सॉल्व करना है। गुणनखंड देखिए आपको 2 नंबर ऐसे खोजने हैं। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको 2 नंबर ऐसे खोजने हैं जिनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराओ, आपस में क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, तो आपके पास 66 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 66। और उन दोनों नंबर में से एक नंबर में से दूसरे नंबर को जब आप माइनस करो तो आपके पास वो रिजल्ट आए 5 आए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं रिपीट इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजें क्लियर हों। मैंने ये कहा 2 नंबर ऐसे आप बताइए जिनको आप मल्टीप्लाई कराओ तो 66 आए और उन दोनों नंबरों में एक नंबर से दूसरे नंबर को जब आप सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है ना, यानी कि माइनस करो, घटाओ, ठीक है, तो आपके पास 5 आ जाना चाहिए। तो बताइए 11 छंग 66 होता है कि नहीं होता है, 11 छंग 66 होता है कि नहीं होता है। यानी कि आप 11 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है ना। 11 छंग 66 मतलब एक नंबर 11 है, एक नंबर 6 है। 11 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 66 मिल जाएगा। 11 में से 6 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना, माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको वहां से 5 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए देखिए n स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6 है ना, क्लियर, माइनस 66 बराबर 0। n स्क्वायर प्लस 11n है ना, माइनस 6n माइनस का 66 बराबर 0। n स्क्वायर प्लस 11n हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6n प्लस का 66 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी को क्लियर है। n कॉमन करेंगे, n प्लस कितना हो जाएगा, n कॉमन करोगे तो n प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन करोगे तो n प्लस आपके पास 6 1 जा 6 6 1 जा 6 बराबर कितना हो गया ये, तो n प्लस 11 हो जाएगा, n माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। n माइनस 6 बराबर 0 या फिर n प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n बराबर 6 हो जाएगा बराबर
n बराबर -11। अरे यहाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ी जाती है, अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं, अब ये इतनी छोटी सी माइनर चीज़ें हैं, गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉमन वॉमन करना आपको आना चाहिए कि कैसे कॉमन किया जाता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे सेम रहना चाहिए, इस तरीके से आपको कॉमन करना रहता है। तो यहाँ पर x+11 है, x प्लस नहीं n+11 है, ठीक है ना। अगर बोल दिया होगा बाई मिस्टेक तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। n है यहाँ पे, ठीक है, n+11 है, n-6 है बराबर कितना है 0 है, तो n-6 बराबर 0 या फिर n+1 बराबर 0, तो n बराबर आपके पास 6 हो जाएगा और n बराबर आपके पास माइनस का यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, n आपको बताना है, n पदों का योगफल। अब देखो पदों का योग यानी कि पद है, तो पद तो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस के, तो पद आपके पास माइनस के तो आपके होंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब जो भी पद होंगे आपको, ठीक है ना, वो कितना होगी, पदों की संख्या तो माइनस की नहीं होगी ना। पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, माइनस का 11 है, पदों की संख्या कितनी है 6 है, तो पदों की संख्या तो माइनस की होगी नहीं। अरे एक पद बोलो, दो पद बोलो, -25 पद बोलोगे तो इसका क्या मतलब रहेगा, ठीक है ना। अरे कहने का मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो मान्य नहीं है, क्या नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर n है, पदों की संख्या, मतलब 6 पद हैं, 6 पदों को योग करने से आपको 132 का रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। ये यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। अब अगर कैसे भी आप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि 6 पद हैं, आपको अगर मैं दिखा दूं 132 ला करके, ठीक है। पहला पद आपको यहाँ पे 12 दिया हुआ है। अब सभी में आपको क्या करना है, आपको 6 पद यहाँ पे दिए हुए, सर्वांतर कितने का है, 4 का है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। n बराबर कितना है 6 निकल के आया, मतलब 6 पद हैं जिनको जोड़ने से आपको 132 मिल जाएगा। उसको भी मैं आप दिखा देता हूँ, पूछा नहीं है, n बराबर 6 पूछा था, n बराबर 6 जो इसका राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो हम कैसे कर पाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिखा देते हैं, ठीक है। देखो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 12 है, सर्वांतर d बराबर कितना है 4 का है। 6 पद आपको दिखाने हैं, 4 का सर्वांतर है, मतलब जो पहला पद है, पहले पद में आप 4 जोड़िए, फिर अगले पद में 4 जोड़िए, फिर अगले पद में 4 जोड़िए, फिर अगले पद में 4 जोड़िए, ऐसे आपको 6 पद आपको बनाने हैं, आपको 132 का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो पहला पद, पहला पद तो 12 हाई है, दूसरा पद 12 + 4 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पद 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। चौथा पद, ये आपकी संतुष्टि के लिए ऐसा करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें संतुष्ट हो जाएं। मैंने ये कह दिया कि हम जब 6 पद यहाँ पे हैं, 6 पद का योग करने से आपको 132 मिल जा रहा, तो यही संतुष्ट आपको करा रहा हूँ मैं कि 6 पद में आपको दिखा दूंगा अभी, और आपको उन 6 पद पहले निकालूंगा मैं, और 6 पदों को जब आप जोड़ोगे 6 पद को तो आपको 132 आता है, तब तो बात सही है। नहीं तो आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, बिल्कुल यही तो है ना। तो मैं उसको दिखा देता हूँ, प्रूफ किए देता हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। ये हो गया है ना, पांचवा पद, ये हो गया छठवां पद, छठा पद है ना। जोड़ करके दिखा देते सभी को, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, ठीक है। देखो 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, और 20 2 कितना हो जाएगा 22। नहीं समझ में आया, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, कितना बच गया 2 बच गया, 2 ऊपर लिख दिया ना। अब देखो 2 1 3, 3 1 4 है ना, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 10 और 3 13। बताओ 132 आया, 132 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई चीज़ अगर मैं बोलता हूँ तो उसके पीछे ऑथेंटिक चीज़ें, ठीक है,
हवा में तीर तो मारना नहीं है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 6 पद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 6 पद ये हैं, एक 12 है, एक 16 है, एक 20 है, 24 है, 28 है, 32 है। 6 पद को आप जोड़ दो, वही तो हमने दिखाया ना। 6 पद हैं, 6 पदों को जब हम जोड़ते हैं तो आपके पास 132 का रिजल्ट आता है, और आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, इसमें आपका कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान कर रहा हो, ठीक है, कि आपने क्या चीज़ें बता दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये कैसे निकाल दिया, तो सर्वांतर हमने बताया हुआ था कि किन्हीं भी 2 पद आप लोगे, दोनों पदों के बीच का आप डिफरेंस देखिए, कोई भी 2 पद लीजिए, हर जगह आपको सेम मिलेगा। वो भी आपको दिखा दो। 16 में से 12 घटाइए, 4 मिलेगा। 20 में से 16 घटाइए, 4 मिलेगा। 24 में से 20 घटाइए, 4 मिलेगा। 28 में से 24 घटाइए, 4 मिलेगा। 32 में से 28 घटाइए, 4 मिलेगा। सर्वांतर हर जगह सेम होगा, सर्वांतर सेम ही होता है, ठीक है। ये भी हमने आपको दिखा दिया। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कहता है यदि ए और बी क्रमशः, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि AP बराबर 3/7 AB है ना हो, और बिंदु P है ना रेखाखंड AB पर स्थित हो, रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है A और B क्रमशः -2, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, -4 हो। बिंदु P के आपको निर्देशांक बताने हैं। देखो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब P के आपको निर्देशांक निकालने हैं। देखो समझने की कोशिश करिए। A है और क्या है, B है। एक पॉइंट A है, ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर B है। इतनी बात क्लियर। A के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -2, है। B के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 2, -4 है। 2, क्या -4 है। इसको मिला दीजिए। रेखाखंड पर ही बिंदु P है। देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये बिंदु क्या है, P है। इसके निर्देशांक क्या हैं, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x3 है, y3 है। इसके x1 है, y1 है, ये x2 बोल देते हैं, ये y2। अब इसको कैसे बोल दिया, तो इसको तरीका है ना कि ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये आपको निकालना है। x3 y3 आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो विभाजन सूत्र का मदद करके आप कैसे निकाल सकते हो। मतलब ये हमने कहा कि P जो है इसको यम अनुपात n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो क्या तरीका है निकालने का, जो x3 जब आप निकालोगे वो m x2 + n x1 बटे m + n होता है। और जब आप y3 निकालोगे तो यम यहाँ से यम y2 + n y1 बटे m + n, ये विभाजन सूत्र होता है। मतलब इसके निर्देशांक बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ना कहीं ए बी के बीच में, ठीक है, तो हमने कहा कि इसको यम अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो भी हम वो अनुपात निकालेंगे। हमको ये अनुपात नहीं मालूम है यहाँ पे, ठीक है, ये m और n नहीं मालूम है। बाकी x2 x1 y2 y1 ये चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर है, आपको दिख ही रहा है ना। x1 y1 x2 y2 हमको क्लियर है, x3 y3 आपको निकालना ही है। अब ये किस अनुपात में ए बी को क्या करता है, ये विभाजित करता है, वो हमको यहाँ पे निकालना रहेगा। अब उसको देखो हम कैसे निकालते हैं। अब ये सूत्र आपको यहाँ से आ जाना चाहिए। तो वो निकालने के लिए आपको देखिए एक रिलेशन आपको यहाँ पे दे रखा है कि AP बराबर आपको क्या दे रखा है, AP बराबर 3/7
ए बी, ये आपको दे रखा है। अब हमने कहा P जो है इसको किस अनुपात में, यानी कि AP बटे BP है ना, यानी कि P जो है इसको AP बटे BP का अनुपात आप निकालिए, ठीक है ना। तो यही है ना, मतलब इसको इसके और इसके अनुपात में क्या करता है, ये विभाजित करता है। P जो है AP और BP के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आपको दिख रहा ना, P ये AP है, ये यहाँ से यहाँ तक BP है, ये अनुपात आपको निकालना है, ये और ये दो अनुपात आपको निकालना। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा टास्क ये होगा, ये निकालना है, ये निकालना है, फिर हम सूत्र में यहाँ पर सीधे m और n को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही आप P इसको यानी कि AP और BP के अनुपात में इसको इसके अनुपात में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि AP बटे BP निकालना है। तो क्या तरीका है, AP को हम AP ही लिखे रहते हैं, चलिए AP, BP को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। BP को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम AB में से क्या कर दें, AB में से BP को देखो कैसे निकालोगे, AB में से अगर हम पूरे यहाँ में से इतना माइनस कर दें तो BP मिल जाएगा। तो BP सामने है ना, आपको दिख रहा है ना, बस तरीका है लिखने का। AB में से हम क्या माइनस कर देते हैं, AP है ना। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक AB है, AP माइनस करा तो BP बच गया, और यही हम आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए AP बटे BP बराबर AB आप यहाँ से देखो, AB यहाँ से निकाल लो, AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कराओ, इसका गुणा इसके साथ कराओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7AP हो जाएगा बराबर 3AB होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ। 7 को AP से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7AP हो जाएगा बराबर 3AB, ये ऊपर रहेगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, AB हमको निकालना है। तो AB को यहीं पर रोको, 3 को नीचे भेज दो, तो 7/3 ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो 7/3 AP, AB बराबर जो होगा वो 7/3 AP आप लिख सकते हो। देखिए आप यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे 7/3 AP माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से AP हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, AB के प्लेस पे बस हमने 7/3 AP यहाँ पे क्या करा हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखिए AP बटे BP बराबर यहाँ से AP है, अगर हम यहाँ से AP कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 7/3 माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, 7/3 माइनस का 1 बचेगा, क्लियर है। तो ये AP से AP डिलीट हो जाएगा, आप देख ही रहे हो। तो AP बटे BP बराबर 1/7 माइनस का 3/3 है ना, हर बराबर कर लिया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, नीचे 3 लिख दिया, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, AP बटे BP बराबर 1/7 में से 3 गया, 4 बचा, और ये आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे पलटा देते हैं, इसको पलट करके हम ऊपर लेके जाते हैं। तो AP बटे BP बराबर 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4, क्लियर। अब हम यहाँ पे सूत्र में इसको अप्लाई करके सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है। x3 यानी कि AP जो है, AP यम अनुपात n पे है ना, तो यम ये यम हो जाएगा, और नीचे वाला आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। m बराबर 3 है, n बराबर जो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब यही m अनुपात n के अनुपात में है ना, ये यम होता है, n होता है, तो AP और BP हमने निकाल ही लिया यहाँ पर। मतलब यम जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा, और BP जो है, BP का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास n है, तो यम हो जाएगा, क्लियर। तो यम आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। x2 यहाँ से देखिए 2 है, ध्यान से देखिए x2 कितना है, 2 है, ठीक है, प्लस, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, n कितना है, n आपके पास 4 है, इंटू, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x1 है ना, x1 आप देख रहे हो, x1 कितना है, माइनस का 2 है, बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 4, बटे आपके पास 4 नहीं है, m प्लस n है, मतलब 3 + 4 हो जाएगा। x3 बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्लियर। और बटे आपके पास 4 3 7,
तो x3 बराबर 8 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 2/7, यानी कि x3 जो आया वो माइनस का 2/7 आ गया। ये वाला निकाल लेते हैं हम। y3 बराबर m हमको दिख ही रहा है, m3 है। y2 देखो माइनस का 4 है, y2 कितना है यहाँ से देख लो, y2 माइनस का 4 है, प्लस का n आपके पास कितना है 4 है, गुणे y1 आप देख रहे हो माइनस का 2 है, बटे आपके पास m+1 मतलब m3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, y3 बराबर 4×3 12 माइनस का है, माइनस का 4 दूनी 8 बटे 4×3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, y3 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 8 20 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब इसके जो निर्देशांक निकल के आए वो माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 निकल करके आएगा। किसके निर्देशांक? p के निर्देशांक। तो यहाँ पर हमको लिख देना है अतः p के निर्देशांक माइनस का 2/7 माइनस का 20/7 होंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ये जो आपके माइंड में चीज़ों को रख सकते हैं, लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेंगी। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।